नागपुर में क्या हुआ? फडणवीस और गडकरी का झगड़ा सामने आ गया, या ऊपर के आका लोगों का आदेश होगा? नागपुर के उम्मीदवार को वंचित ने सपोर्ट देना, वो किस आधार पे दिया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। भाई एक जगह दे रहे हो, दूसरे जगह नहीं दे रहे हो आप लोग। गडकरी तो चुनाव हारने वाले हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस तरह से साजिशें चल रही है और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, मैंने खुद भंडारा में देखा, बीएसपी का कैंडिडेट उनका ही आदमी खड़ा करवा दिया। संघ के लोग उनके साथ फॉर्म भरने में थे, मुझे लगा कि इनके कोई आपस में लड़ाई होंगी और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहे, लेकिन जब दूसरे दिन लिस्ट आई तो बीएसपी की तरफ से फॉर्म भर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अब ये सब खुला हो गया है कि बीजेपी वोट डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है और अब खुले से सामने आ चुकी है। सर, वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि हमने 7 सीटों पे आपको समर्थन देने के लिए, वो विषय क्लोज हो गया। अभी हमने इधर सुनो, हमने अकोला में आज तक कैंडिडेट नहीं दिया, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। हम पूरे उस इसमें थे कि प्रकाश आंबेडकर जी हमारे साथ रहे, हमने पूरी कोशिश की। उनका शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था, पहले से उनका अलायंस था। हम उस महाविकास आघाड़ी में थे और हमने जो भी बातें हमारे सामने आई उस तरह का हमने 2 कदम आगे हुए, लेकिन नहीं हुआ। उन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया। अभी तक हमने अकोला में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन आज करेंगे। अब मुद्दा ये है, अब जब अलायंस ही ख़त्म हो गया तो अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, विड्रॉल भी खत्म हो गए पहले फेज वाले। तो अब जब अलायन्स ही नहीं रहा तो विषय खत्म हो गया। दुर्दैवाचा दिवस नाना पटोलेच्या आयुष्यातला असं मी त्या ठिकाणी मानतो। आम्ही पत्र 7 जागेंचा पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने 2 मतदारसंघ पाठिंबा द्या म्हणून असणारं कळवलं। कोल्हापूर आणि नागपूर दोन्ही ठिकाणी आम्ही असणारा पाठिंबा त्या ठिकाणी जाहीर झाला। आमच्या पाठिंब्यामुळे कोण जिंकणार कोण हारणार हा भाग वेगळा, पण आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये नाना पटोले यांना काँग्रेसचा उमेदवार जिंकणार याच्याबद्दल प्रचंड दुःख झालं आणि म्हणून त्यांनी असणारा आज आरोप केला की आम्ही जे काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला तो गडकरी जे आहेत नितीन गडकरी यांना हरवण्यासाठी दिला असा आरोप त्या ठिकाणी केला। नाना पटोले आणि भारतीय जनता पक्षामधल्या काही नेत्यांबरोबरचे त्यांचे असणारे संबंध यातून खुले झाले, ओपन झाले आणि ह्याच्यातूनच आपल्याला असणारं कळतं की काँग्रेसने नाना पटोले यांना भंडारा गोंदिया कॉन्स्टिट्युएन्सी लढा म्हणून सांगितल्यानंतर मला लढता येत नाही असा जो सांगितला, विड्रॉ केला उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सुद्धा त्याचं खरं कारण आज आपल्याला कळतंय की त्यांना बीजेपीच्या विरोधात लढायचं नाही। काँग्रेसमधला काही कार्यकर्त्यांचा काही नेत्यांचा छुपा संबंध जो भारतीय जनता पक्षातल्या काही नेत्यांशी आहे तो आज उघड झाला। महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे 18 न्यूज सोबतच शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।